जय श्री कृष्णा। मैं किरण शर्मा रेकी मास्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रेकी के प्रथम सिद्धांत आज के दिन मैं कृतज्ञता पूर्वक रहूँगी दोस्तों इस विषय पर बताऊँगी। डॉक्टर उसुई का प्रथम सिद्धांत आज के दिन मैं कृतज्ञता पूर्वक रहूँगी। अपने दिल में बसा लीजिए, परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करें। जब हम पर कोई दुख आता है तो हम दुखी और चिंतित हो जाते हैं। सुख के आने पर सुखी हो जाते हैं। सुख दुख दोनों की चाबी हम दूसरे को दे कर के बैठे हैं। दूसरा हमें सुखी कर देता है, दूसरा हमें खुश कर देता है। तारीफ़ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमारी निंदा कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और वस्तुओं और परिस्थितियों को दे कर के बैठे हुए हैं अपनी चाबी हम, कि कोई परिस्थिति आती है तो दुखी हो जाते हैं, कोई वस्तु हम चाहते हैं नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे सारे दुखों का मूल कारण यही है। इसी कारण हम परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम हर क्षण हर पल परमात्मा को याद करें। उसकी कृपा से सब कुछ उसकी कृपा से हो रहा है, हर कार्य उसकी कृपा से हो रहा है। आपकी कृपा से हर कार्य हो रहा है, करते हो तुम परमात्मा, मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ वही करने वाला है, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। हम लोग जब करने वाले बनते हैं तो वही दुखी और सुखी होते रहते हैं। जब हम कृतज्ञ होकर के जीते हैं तब जीवन में समृद्धि आती रहती है। हम हमेशा समृद्धि खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जब हम खुश और प्रसन्न रहते हैं तो समृद्धि मेरे जीवन में आती है। और जो कुछ भी हमें मिलता है किसी से भी तो उसका धन्यवाद ज़रूर करें। एक गिलास पानी भी पिए तो धन्यवाद करें, पानी का भी धन्यवाद करें और देने वाले का भी धन्यवाद करें। सब में परमात्मा का भाव रखें और कृतज्ञ रहें। हर इंसान में परमात्मा, जड़ चेतन प्रकृति सब में परमात्मा का भाव रखें। सारी सृष्टि उसकी कृपा से चल रही है, सारी सृष्टि से हर कार्य उसकी कृपा से हो रहे हैं। एक पत्ता भी उसकी कृपा के बिना नहीं हो रहा है। अगर हम ये सोचते हैं तो हर समय हम कृतज्ञ रहेंगे। तो हमेशा कृतज्ञता का भाव बनाए रहें। जो भी कुछ करता है परमात्मा ही करता है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। हम एक माध्यम हैं, एक चैनल हैं केवल। तभी हम आनंद में रह सकते हैं, तभी हम प्रसन्नचित्त हो कर के रह सकते हैं। खुद प्रसन्न रहते हैं, जो भी हमसे मिलता है वो भी प्रसन्न हो जाता है। अरे तो किसी को भी मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ आप देखेंगे तो आप भी ज़रूर मुस्कुराएंगे, ज़रूर हंसेंगे कि वो तो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, ज़रूर कोई कारण होगा। भले वो जाने का क्या कारण है लेकिन वो मुस्कुराएगा। इसलिए हमें हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए, हर समय फूलों की तरह खिले रहना चाहिए। जैसे फूल खिला रहता है तो देख के मेरा मन कितना प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह हम भगवान के फूल हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। जब हम हर समय खुश रहेंगे ना तो हमें हर कोई देख कर के खुश हो जाएगा। और हमारी पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मनुष्य के लिए तरह तरह के फल फूल वृक्ष, तरह तरह खाने पीने, रहने के लिए इतना अच्छा अच्छा मकान, इतने अच्छे अच्छे गार्डन, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हमको मिलता है, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा दिया है, सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ा है। एक मनुष्य को खुश करने के लिए परमात्मा ने कितना अच्छा प्रकृति बनाया है, कितना अच्छा एक केला भी बनाया है ना, तो कितने अच्छे से उसको सुरक्षित करके ढका है कि मनुष्य खाए और स्वस्थ रहे। लेकिन फिर भी हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। हर वक्त धन्यवाद करते रहें, हर समय धन्यवाद करते रहें। एक श्वास भी अंदर जा रही है ना, अगर बाहर निकलती है और अंदर जाती है तो उसका भी श्वास श्वास सुमिरो गोविंदा, तो मन अंतर की उतरे चिंता। अगर हम श्वास श्वास में परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसकी कृतज्ञता में रहते हैं तो हमारा भाव बहुत अच्छा रहता है। जब हम अच्छे भाव में रहते हैं, हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हम सबके अंदर वही अच्छा भाव देखते हैं कि हर इंसान बहुत अच्छा है, हम प्रसन्न हैं, हर इंसान बहुत प्रसन्न है। इस तरह का जब भाव रखते हैं, इस तरह से जब हम सोचते रहते हैं तो सबके जीवन में सुख और समृद्धि आती रहती है, सब लोग खुश रहते हैं। इतना दिया देने वालों ने आंचल में न समा, इतना परमात्मा हमें दिया है कि मेरे आंचल में भी नहीं समा रहा, उसको हम समेट के रख नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा परमात्मा हमको दिया है, इतना खुश करने के लिए हर चीज़ बनाया है।
इतना बनाया, इतना किया है कि हमारे पास जुबा भी नहीं है कि हम उसका थैंक्स कैसे बोल सकें। हमारी जुबा में ताकत ही नहीं है कि हम उसका थैंक कर सकें। जीवित रहने के लिए वायु बनाया है, जल, अग्नि, जाने क्या क्या हमें हर क्षण देता ही रहता है। धन्यवाद का भाव तब भी हम नहीं रख पाते हैं। हम हर समय परमात्मा का धन्यवाद करें। एक ऑक्सीजन लगाने के लिए कितना पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। कोई हमें छोटा सा गिफ्ट भी देता है ना, तो हम तुरंत बोलते हैं थैंक यू, लेकिन परमात्मा ने हमें सब कुछ देता है, सब कुछ दे रखा है, उसको याद भी नहीं करते हैं, धन्यवाद भी हम नहीं करते हैं। अगर यही सोचे कि हर पल कुछ न कुछ हमें परमात्मा गिफ्ट दे रहा है, तो भी हम धन्यवाद करेंगे। अरे हमें परमात्मा ने ये गिफ्ट दिया है, हमें परमात्मा ने ये गिफ्ट दिया है। अगर गिफ्ट गिनाने लगो तो इतना है कि उसका अंत ही नहीं है। अगर हर चीज़ को हम गिफ्ट समझ करके रखेंगे तो भी हम धन्यवाद करते रहेंगे परमात्मा का। धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा। ईश्वर ने व्यक्ति के आसपास जो सर्वशक्तिमान ऊर्जा बिखेर रखा है, उसका आनंद लेते रहें और धन्यवाद करते रहें। जो भी ऊर्जा हमारे आसपास में है उसका भी हम आनंद लेते रहें और धन्यवाद करते रहें। कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, तो हमें अहंकार ही नहीं आएगा। जब इस प्रकार हम सोचेंगे कि सब कुछ ईश्वर का है, ये तन भी उसी का है दिया, ये मन भी उसी का है दिया, सब कुछ उसी का है दिया, ये धन भी उसी का है दिया। दुख सुख मिलन विरह जन्म मरण, रात दिन गर्मी ठंडक, सब कुछ जो है उसी का दिया हुआ है। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हम शहर से ही सब कुछ स्वीकार करते हुए चले जाते हैं। हम जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसके लिए परमात्मा का, प्रकृति के प्रति हम कृतज्ञता का अनुभव करें। परमात्मा और प्रकृति दोनों का कृतज्ञता का भाव का अनुभव करें, दोनों के लिए हम कृतज्ञ रहें। प्रातः उठते ही परम शक्ति का धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको अनमोल जीवन का एक नया स्वर्णिम दिन दिया है। परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करते हुए बाहर किसी बाग बगीचे में चले जाइए। सोने जैसे चमकते सूरज को उगते हुए देखिए, कितना आनंद आएगा, कितना सुंदर लगता है और हमें ऊर्जा भी मिल जाती है। सूरज की ऊर्जा मिलती है तो हम एक स्वस्थ रहेंगे। पक्षियों के मधुर आवाज़ को सुनिए, शीतल पवन झूमते हुए वृक्ष की मस्ती को निहारिए। सारी प्रकृति नए दिन का स्वागत करने में नृत्य कर रही है, इस तरह का अनुभव करिए और खुद आप भी नए दिन का स्वागत करिए। हर दिन नया है, हर क्षण नया है, हर पल नया है और इस प्रसन्नता से झूमते रहिए, झूमते रहिए। हमारी एक एक श्वास अगर हमारे अंदर जा रही है तो हर पल नया है। एक श्वास गई तो हम नया जीवन मिला, श्वास बाहर निकली तो नया जीवन मिला। तो इसलिए हम हर समय प्रसन्नता से झूमते रहें। फिर आप नए दिन के स्वागत को क्यों नहीं नाच गा कर के करें, हर दिन को नाच गा करके हम करें, क्योंकि हर दिन मेरे लिए नया है, हर क्षण मेरे लिए नया है। प्रकृति आपसे कह रही है, हंसने मुस्कुराने के लिए है ज़िंदगी, खुशियाँ मनाने लुटाने के लिए है ज़िंदगी, दुख की बात क्यों मन में बसाओ, दुख को सुख में बदलने के लिए है ज़िंदगी। कितना अच्छा वह शब्द, बहुत अच्छा है ये। खुशी भरे आभार की यह भावना आपके तन मन एक नया उत्साह खोल देगा। आप यदि हमारे जीवन में सकारात्मकता है तो हम उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सत्ता को निश्चित ही महसूस करेंगे, उसका अनुभव करेंगे। तो और धन्यवाद धन्यवाद और कृतज्ञ भाव में रहेंगे। हर क्षण हर पल हम कृतज्ञता के भाव में ही जिए, तभी हमारी रेकी शक्ति और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। हमारे अंदर परमात्मा की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। हम अपना भी सेवा कर सकते हैं और दूसरों की भी सेवा तभी कर सकते हैं जब हम कृतज्ञ भाव में रहेंगे। तभी हमारी एनर्जी पावर हमारे अंदर भरी रहेगी और हमारे अंदर हमारा एनर्जी पावर बहुत अच्छा रहेगा, हमारी यूनिट पावर भी बहुत अच्छी रहेगी।
तो खुशी भरे आभार की यह भावना आपके तन में, मन में एक नया उत्साह घोल देगी। दोस्तों, यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हम उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सत्ता को निश्चित ही महसूस कर सकेंगे, उसका अनुभव प्राप्त करेंगे और रेकी ऊर्जा को बढ़ाते चलेंगे अपने। जितना ही हमारे जीवन में कृतज्ञ भाव आएगा उतनी ही रेकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी रेकी शक्ति। और रेकी के दूसरे सिद्धांत आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगी बताने वाली हूँ। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।